मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग ध्यान। आइए श्री रामचरितमानस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है श्री रामचरितमानस के ऊपर, उसके 10वें भाग में राजा दशरथ जी के राज्य में अच्छा स्वराज चल रहा है, उनके लिए आनंद हो रहा है और मग्न है सारी प्रजा अयोध्यावासी, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हो चुका है और विश्वामित्र जी वहां पहुंच जाते हैं। क्यों कि विश्वामित्र जो है जंगल में तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे और अन्य मुनि उनके साथ रहते थे, पर निशाचर जो है, आतंकी जो है, उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। तो प्रसंग में ये तो आ गया है यहां पर। तो उस समय राजा से वे यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ लाकर के यज्ञ की रक्षा करवा रहे हैं और उनसे दोनों पुत्र मांगे हैं। राजा ने कह दिया कि सब सुत मोह प्राण की नाही और राम देत नहीं बनत गुसाई। सारे सुत यद्यपि मोह प्राणों से प्रिय है, तभी राम तो मैं उससे दिए नहीं जाए। तब वसु जी ने उनको ज्ञान दिया और कहा ये भगवान हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, अर्थ धोकर दे दीजिए, आपका भलाई होगा। क्योंकि दान जो है, कभी भी दान देने से कोई घाटा नहीं पड़ता। इस प्रकार उनकी समझ में आई और उन दोनों को लेकर वे जंगल में आए और उन विश्वामित्र मुनि ने जो भी उनके पास विद्या थी भगवान राम को वे सारी विद्या दी और लक्ष्मण जी को दी। तो आश्रम पर ला करके उन्हें अच्छे अच्छे मीठे मीठे कंदमूल फल खिलाए और सुबह होते ही भगवान राम ने कहा कि आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। कहा गया है विप्राते कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, भगवान राम प्रातःकाल 4 बजे जाग जाते थे। अपनी संध्या वंदन करने के बाद कहने लगे, करिए आप निर्भय होकर यज्ञ, कौन रोकेगा आपके यज्ञ को। इस तरह से भगवान राम ने कहा और जिस समय होम करन लागे हैं मुनि झारी, आप रहे हैं मक की रखवारी। और यज्ञ होने लगा, होम होने लगा। स्वयं राम लक्ष्मण धनुष तान कर दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं और उसी समय मारीच नाम का जो राक्षस था वो आया और अपने सहायक गणों के साथ आया। भगवान राम ने बिना फरका एक बाण मार दिया तो 100 योजन तक वो उस बाण के द्वारा चला गया और लंका की सीमा पर जाकर गिरा। बिन फर राम बाण ते मारा और अनुज निशाचर कटक सगारा। उस समय सुबाहु मारीच बिन के भाई निशाचर सभी को मार गिराए और भगवान बहुत बढ़िया लीला कर रहा है।
वहाँ कुछ दिन रहे भगवान, और ताड़का आदि का वध किया, और भगवान जो है उसी आश्रम पर आए। और एक आश्रम भगवान को एक ऐसी जगह ले गए, वहां ना तो खग थे, ना मृगा थे, ना जीव जंतु थे, वहां कुछ नहीं था। और जब मुनिराज से उन्होंने पूछा कि ये आश्रम किसका है, कैसा है, उन्होंने बताया। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय की। कथा का विस्तार है, यहाँ एक शिला पड़ी हुई है। और मुनिराज ने बताया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, शरण कमल रज चाहती कृपा करियो रघुवीर। कहा उन्हें ये गौतम की नारी अहिल्या है, और आपकी चरण कमल का इंतजार कर रही है। आपकी चरण लगते ही इसकी श्राप मुक्त हो जाएगी। इस तरह से उन्हें पता था ये आश्रम का। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसी गुरुदेव की आज्ञा। तो यहाँ एक बहुत अच्छा छंद गाया है बाबा तुलसीदास जी ने, मैं तो आप संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज तही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हो कर जोर रही। देखिए, जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ, वो चरण छोटे मोटे चरण नहीं है, वे भगवान के चरण, यानी भावसागर से उबारने वाले, सारे शोक को नष्ट करने वाले। उसी समय वह नारी दोनों हाथ जोड़कर अहिल्या खड़ी हो जाती है, उस शिला में से निकल के, उस शिला मिट गई। भगवान की कृपा ऐसी हुई, और भगवान की स्तुति कर रही है, दोनों हाथ जोड़कर कह रही है। उसके मन में बहुत प्रेम है, अधीर वचन हो गई है, गदगद हो गई है, और मुख से उसके वचन नहीं निकल रहा, और बहुत निर्मल वाणी। यानी जब भी किसी के लिए हम स्तुति करते हैं तो उसमें कुछ छपा हुआ रहता है, किसी कारणवश कर रहा है, किसी कामनावश कर रहा है, नहीं, यहाँ तो निर्मल वाणी है, कोई चाहना नहीं है। और कहने लगी, मुनिराज ने जो मेरे लिए श्राप दिया था वो बहुत अच्छा किया। वो मेरे गौतम जो पति थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि श्राप न देते तो आज मेरे लिए संसार के नायक, दुनिया को चलाने वाले, और उनके दर्शन नहीं होते। इस तरह से भगवान की बहुत विविध प्रकार से स्तुति कर रही है। और कहने लगी, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मनु मधुप करे पाना। भगवान के चरण कमलों की जिस प्रकार भ्रमण जो है उसका रस लेता है, उसी तरह से मेरा मन भगवान की चरण कमलों में आश्रित होकर के वो आनंद को ले रही है। कई भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। और वो भी पति के लोक को चली जाती है, आनंद में विभोर होकर के, और भगवान के बार बार चरणों में पड़ती है। हंस प्रभु दीनन बंधु हरि, कारण रहत कृपाल, तुलसीदास सट तो ही भज, छाड़ कपट जंजाल। ऐसे प्रभु हैं दीनों के बंधु, जहाँ कोई दीन होता है उसके भाई भगवान होते हैं, इसीलिए उनका नाम दीन बंधु है। कारण रहित कृपाल, वो अकारण ही दया करने वाले हैं, कोई कारण नहीं है फिर भी दया कर दी। तुलसीदास जी कह रहा है, अरे मन सठ, तू जब दुनिया के जंजाल को छोड़ करके उन चरण कमलों का आश्रय कर, उनकी शरण जाओ, जो भवसागर से उद्धार करने वाले हैं। व्यक्ति समझता है कि मैं
भजन कर रहा हूँ, मैं अमुक काम कर रहा हूँ, मैं खेती बानिज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर पूछा जाए तो शरीर क्या आपका है? लोग कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। आपका है क्या शरीर? शरीर आपका नहीं है। शरीर तो भगवान की कृपा से माता पिता का दिया हुआ बनाया हुआ है। अगर आपका शरीर ही नहीं है तो फिर काय के डींगे मारता है कि मेरी घर है, मेरे जमीन है, जायदाद है, मकान है, कुटुंब है, क्या है? जब आपका शरीर आपका नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। शरीर जब हाथ आपके नहीं है, आपके थोड़ी है, आपके होते तो आप उन्हें बहुत दिनों तक रखते। शरीर छूटने ही ना देते, आत्माएं जाने ही ना देते, कुछ भी अपना शरीर नहीं है। शरीर भगवान का है, भगवान ने आत्मा जो मन दिया है, प्राण दिया है, उसके सहारे शरीर चल रहा है। तो मन प्राण होते हुए भी शरीर फिर भी नहीं है आपका। आंखें चली जाती हैं, कान चले जाते हैं, वाणी चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, शरीर भी आपका नहीं है। तो दुनिया की वस्तु क्या होंगी जब अपना शरीर अपने साथ नहीं दे रहा? तो ये झूठा जंजाल है सब। अपना यहाँ कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, कर्मों के अनुसार दिया है और कर्मों के अनुसार फल से मिलेगा। इस प्रकार भगवान की स्तुति करी अहल्या जी ने और अपने लोग को चली जाती हैं, पति के लोग को चली जाती हैं और अब वहां पहुंचती है जहां उनके लिए मालूम हुआ था। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। और वहां पहुंचती है जहां संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी भाई निकली है, वहां पहुंचे और गाद सुवर्ण सब कथा सुनाई, जी प्रकार सुर सरी मही आई। यानी राजा सगर तक की कथा भगवान को सुनाई गई। उनके जो है उन्होंने बड़ा एक अश्वमेध यज्ञ किया था, घोड़ा छोड़ा था जो कि उन ऋषि ने पकड़ लिया था और उनको ये उन्होंने जो जैसे ही ऋषि से दुर्वचन कहे तो उन्होंने श्राप दिया था, वहीं सारी सेना मर गई थी। इस तरह से उनके वंश में भागीरथ हुए, भागीरथ ने तपस्या करके गंगा जी प्रकट करिए लाए है, सारी कथा सुनाई। तब प्रभु रसन समेत नहाए विविध दान महिदेवन पाए। वहां पर पहुंच करके भगवान ने स्नान किया और जो ऋषि मुनि थे सबने स्नान किया और जो ब्राह्मण लोग थे उनको विविध प्रकार का दान दिया गया, वहां दान बांटा। और अब पहुंचे हैं हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। अब पहुंचते हैं कहाँ? विदेह राजा की मिथिलापुरी जनकपुरी में पहुंचते हैं। देखिए पुरी तीन बताई है, लंकापुरी, अयोध्यापुरी, मिथिलापुरी, तीन पुरी हैं। भगवान के कार्यकाल में ये तीन पुरी आई हैं और एक एक पुरी किस प्रकार भगवान ने निकाली है वो बताएंगे। तो पुर रमता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। पुर की जो मनोहरता देखी राम जी ने तो अपने भाई लक्ष्मण के साथ बड़े हर्षित हुए। क्यों हुए? बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मणि शोपाना। वहां पर बापी यानी बावड़ी, कुआ, सरित, तालाब देख करके और तरह तरह के बाग बगीचे देख करके भगवान बड़े हर्षित हुए। और सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। सुमन वाटिका, फूलों की वाटिकाएं चारों तरफ हैं जनकपुरी के, और ऐसे ऐसे वन हैं और ऐसे ऐसे पक्षी जो प्रवासी पक्षी है वो वहां वास करते हैं और फल फूल रहे हैं और चारों ओर नगर की सुंदरता देखते ही बनती है, ऐसी है। तो
कोई कभी कह नहीं सकता है, इतनी सुंदरता और शुभ है राजा जी के जनकपुरी की बताई है। चारु बाजार विचित्र अवारी, मणिमय विरिजन सुकर समारी। ऐसे ऐसे बाजार की विचित्र गलियां हैं और मणिमय विरिजन सुकर समारी। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। ऐसे ऐसे चौराहा, सुंदर सुंदर गली और गलियों में खुशबू फूलों की, बाग बगीचों की। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। देखना उस नगर के नर नारी इतने संत हैं कि जो संतों पे क्रियाएं हैं वैसी क्रियाएं करके वे अपना जीवन यापन करते हैं। धर्मशील हैं और ज्ञानवान हैं और गुणवंत हैं, क्योंकि वहां के राजा खुद विधेय राज हैं। जो ज्ञानियों में श्रोवणीय है राजा जनक, उनकी प्रजा ऐसी क्यों ना हो। जहां जैसा राजा होता है हम ऐसी प्रजा हो जाती है। अति अनूप जहां जनक निवासु, वितकै विबुध विलोक विलासु। जहां पर राजा जनक का निवास स्थान था, राजमहल था, वहां पर देवताओं से भी अच्छे अच्छे रहने के सुंदर विलास युक्त निवास स्थान बने हुए थे। तो देखिए चारों तरफ घूमकर देखा, धवल धाम मणिपुरट घट सुघट नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कह जाति। राजा जनक जी की पुरी में ऐसे ऐसे भवन बने हुए हैं जो कि स्वर्गलोक कैसे समझ में आ रही थी, और मणियों से उनको ढांक दिया था और नाना प्रकार के। और जब सीता जी का सिया का निवास स्थान देखा तो उस स्थान की शोभा कह नहीं सकते कोई भी, कि जहाँ स्वयं और लक्ष्मी जी विराजमान हो तो वहां की शोभा तो अनुपम है, कहने को कोई जगह नहीं है। और जनकपुरी में जब प्रवेश करते हैं तो वहां सुबह द्वार बने हुए हैं और राजा के दरवाजे पर बड़ी भीड़ है, वहां नट है, मागध है और महाराज का श्वसगान कर रहे हैं, संगीत हो रहे हैं। और ऐसी ऐसी विशाल हाथियों की शालाएं बनी है। अभी हम तुमने तो गौवन की गौशालाएं देखी हैं, हाथियों की शाला जो देखो विशाल गजशाला बनी है। वहां दरवाजे पर उन हाथियों के रथ खड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, जो समय पर उनको जोते जाते हैं, रथ निकाले जाते हैं। और बड़े बड़े सुभट वीर मिलिट्रियां और उनके भी वहां भवन बने हुए हैं। और ऐसी एक अनूप अमराई देखी, वो सब प्रकार से अच्छी लग रही थी। एक जगह अमराई, और वहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम मेरा मन अच्छा लग रहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं उस जगह को देख करके, राजा की बनावट, राजा के ठाट बाट देख करके, एक अमराई जिसको बगीचा के पास में और एक अमराई बनी हुई थी, तो वहां विश्वामित्र जी का मन रम गया। और वहां सारे ऋषि मुनि जितने भी यज्ञ कर रहे थे वे भी साथ गए थे, सब पूरे। और वहां जाके भी विराजमान हुआ है। उसी समय राजा जनक जी के लिए पता पड़ता है, उन्हें मालूम हुआ कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अब राजा जनक के लिए पता, क्योंकि वो तो सत्संग होता ही रहता था, कभी कभी कई बार घूमे आए विवाह, तो इसलिए उन्हें वो पता लगा कि ऋषि सहित और महामुनि जी आए हैं। तो राजा उस समय
संग सचिव सुच भूर वट भूसुर वर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भात। संग में उन्होंने ब्राह्मणों को लिया और उनकी जो अंगरक्षक थे राजा के वे भी सचिव, वे भी, और जो ज्ञानी थे, जो किसी को अगवानी लेवे में चतुराई से बात करने वाले थे, ऐसे लोग साथ लेकर के और मुनि राज से मिलने के लिए सौम्य राजा पधारे हैं। और आनकर मुनि महाराज के चरणों में प्रणाम किया, मस्तक लगा दिया, दंडवत साष्टांग प्रणाम करके, और विप्रवृंद सब सादर बंदे जान भाग बड़ राहु आनंदे। उनके साथ में मुनि भी थे और ब्राह्मण भी थे। तो राजा ने सबको सादर उनकी चरणों की वंदना की और अपने भाग की सराहना करने लगे। राजा जनक कि मेरा भाग कितना बड़ा है, क्योंकि साथ में राम लक्ष्मण हैं। राजा जनक महान ज्ञानी हैं, समझ गए कि आज तो मेरा बहुत बड़ा भाग है कि ऋषि मुनि और सौम्य त्रिलोकी के नाथ जिनकी मैं चरण वंदना अपने हाथ पैरों से कर रहा हूं। और बार बार कुशल क्षेम पूछी गई, और आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, कुशल क्षेम कर बारी बारा। और उसी समय कई अवसर आए दुई भाई और कई रहे देखन फुलवाई। उसी समय दोनों भाई वो मुनि राज ने बताई थी कि ये अवराई है, देखो कितनी बढ़िया सुंदर सुंदर है। तो उसी समय जो वो चरण वंदना कर रहे थे वहां दोनों भाई आ गए उसी समय। तो श्याम गौर मृदु बैस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चूरा। दोनों भाई, एक श्यामले है और एक गोरे है, और बैस यानी बैस हो चुकी है, 15-16 वर्ष की उम्र बैस से चालू हो जाती है, उससे बैस कहा जाता है। और किशोर अवस्था भी उसी से कही जाती है। तो उनके नेत्रों को सुख देने वाले और जब पूरे विश्व के चित्त को चुराने वाले, जो कोई उनको देख लेता था उसका चित्त वहीं स्थिर हो जाता था कि अब हटे ना, इनको देखते ही रहे, इतनी सुंदर। उठे शकल जब रघुपति आए तो विश्वामित्र निकट बैठाए। देखिए उस समय राजा जनक के जो सचिव थे, जो राजा जनक की सेना थी, और इधर से ऋषि राज, मुनि राज, विप्रवृंद आदि आदि सब विराजे हुए थे। तो जिस समय भगवान वहां आए तो सब उठ के खड़े हो जाते। अब विश्वामित्र जी ने उन्हें बैठाया, बैठो, सभी बैठाए, अपने राम लक्ष्मण को बैठाए। भाई सब सुखी देखे दोई भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। दो भाइयों को देखकर सबके दिल में आनंद हो गया, सुखी हो गए और नैनों में जल भराया और उनका शरीर पुलकित हो गया, गदगद हो गया, क्योंकि वो मूर्ति बहुत मनोहर थी, मन को, चित्त को चुराने वाली थी। अब वैसे ही तो विदेह थी, पहले ज्ञान के कारण, वैराग के कारण और भक्ति के कारण वे देह में तो थे ही नहीं, और भगवान की मूर्ति और उन्हें देख करके भयो विदेह, विदेह विषय की और ज्यादा विदेह हो गए, पागलों जैसी स्थिति हो गई। प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धर धीर बोले मुनि पद नाय सिर गद गद गिरा गभीर। राजा प्रेम में मग्न हो गया, गदगद हो गया और पुनः विश्वामित्र जी के चरणों में माथा टिकाया और फिर कहने लगे। क्या कहने लगे? उन दोनों भाइयों को देखकर अब शास्त्र युरा कि ये ऋषि कुमार हैं अथवा राजकुमार हैं अथवा त्रिलोकी की रक्षक ही है, तीनों बातें आ गई। तो कहते हैं राजा दशरथ जनक जी, कहो नाथ सुंदर दुई बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक।
महाराज, जो 2 बालक आपके साथ है, ये मुनि कुल की तिलक है या राजाओं के कुल की पालनहारे है? इनमें दोनों में से कौन है? यानी राजकुमार है अथवा ऋषि कुमार है, बताइए। और फिर तीसरी बात कहती है, ब्रह्म जो निगम नीति कै गावा, उभय भेष धर की सोई आवा। जो वेद पुराणों और शास्त्रों में बताई गई है कि पर ब्रह्म परमेश्वर सबके नाथ, जो संसार को चलाने वाले, या वही मानव का भेष धारण करके तो नहीं आ गए? ब्रह्म, ब्रह्म जो व्यापक विराजत, जिसके लिए कोई भी नहीं जान पाया, वही तो नहीं आ गए। अब कहने लगे, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। वैसे ही राजा जनक का सहज में ही विरागी है, ये तो उनका विदु वैरागी कहा गया है। अब ऊपर से भगवान के दर्शन हो जाना तो ऐसे थकित हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर चकोर वहां से निगाह नहीं हटाता। इसी तरह से जनक जी विदेह होकर एक टक लगाकर भगवान राम के दर्शन करने लगे। अब तो कहने लगे, प्रभु इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कुछ ऐसी ना लगे और किसी प्रकार का आप छिपा भी मत लेना, साफ साफ बता दो ये 3 में से कौन है। या तो भगवान है, 3 लोक के नाथ है, या ऋषियों के कुल के तिलक है, या राजाओं के पालक है। तो कहने लगे, कह मुनि बियसी कहो है नृपुनी का, बचन तुम्हारो न होए अली का। अब विश्वामित्र जी हंस के कहने लगे, राजन आप सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, तुम्हारा वचन सत्य है। ये प्रिय सवाई जहां लग प्राणी, ये सबके लिए प्रिय है। जितने भी इनको मिलती है ये सब इसी तरह से पूछते हैं, इसी तरह से मैं मंगाते हैं। तो राम जी इन बातों को सुन रहे थे और वे मन ही मन में मुस्कुराने लगे, भगवान राम। और अब बता रहे हैं विश्वामित्र जी राजा के लिए उनके बारे में जानकारी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये रघुकुल के मणि स्वरूप राजा दशरथ जी के, यानी रघुवंशियों में मणि स्वरूप राजा दशरथ जी हैं, उनके कुल में इनने जन्म लिया है। और मेरे हित के कारण राजा से मैं इनको मांग के ही लाऊं, मेरे हित के कारण। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मखरा के सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। फिर न सुनाई कि जी राम लक्ष्मण है, इनके नाम जी बड़े राम छोटे लक्ष्मण, इन्होंने ही मेरे यज्ञ की पूर्ति करवाई है। नहीं तो आप ही पता है कि राक्षस यज्ञ नहीं करने देते, और मेरे यज्ञ की रक्षा करी। और जितने भी इस वन में जंगल में जितने भी असुर थे सबे जीत ले, मारे कछु भगाए, कछु लाइन पे आ गए। अब देखना इस तरह से तो ये है, इनके नाम राम लक्ष्मण है और 2 ही भाई हैं। और रूप भी बहुत स्वच्छ है, शील इनके समान कोई शीलवान नहीं, तेज इनके समान कोई तेजवान नहीं, और बल के तो धाम है, भंडार है। क्योंकि ऐसे ऐसे असुरों को मारे इनने जिनके मारे ऋषि मुनि कंदराओं में भग जाते थे, हजारों ऋषि मुनि खा गए, उनके लिए इन्हें मार भगाया। इस तरह से ये राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं, और ये मेरे साथ मेरी रक्षा करने के लिए महाराज ने भेजे हैं। यह कथा मैंने आपको यहाँ तक बाबा तुलसीदास जी के अनुसार बताई। और अब आगे का जो वर्णन है वो आपको दूसरी कड़ी में बताया जाएगा
इसी के लिए सभी के लिए जय जय श्री राम।